हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बिटवाइज ऑपरेटर। आज का टॉपिक क्या है? बिटवाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर में क्या क्या आता है? पहला आपका आता है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर। दूसरा आपका आएगा और। और ऑपरेटर का साइन ये होता है कि थर्ड आएगा एक्सॉर। ये तीन ऑपरेटर आते हैं फिर बिटवाइज ऑपरेटर। हम वन बाय वन सभी को एक्सप्लेन करेंगे। टॉपिक आता है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर को सॉल्व करने की इसकी टेबल क्या है? ए बी, ए एंड बी, 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 0 ये इसकी टेबल है। ये एंड ऑपरेटर की टेबल है। इसको आपको ध्यान में रख के इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। अब सपोज कोई प्रोग्राम जैसे क्लास एक्स वाई जेड ओपन, यहाँ हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, यहाँ हमने लिखा स्ट्रिंग आर्क्स, ऐसा लिखा हमने। यहाँ पे इंट एज इज इक्वल टू हमने लिया सपोज 100, इंट बी इज इक्वल टू हमने लिया सपोज 200। अब हमने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हमने यहाँ पे ए एंड बी ऐसे हमने लिखा। अब इसका हमको आउटपुट रिजल्ट चेक करना है। हमको क्या देखना है? रिजल्ट। इसके लिए हमें सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? 100 जो हमारा ए वेरिएबल है, हमने सबसे पहले क्या लिया है? यहाँ पे एक क्लास लिया। क्लास का नेम लिया एक्स वाई जेड, हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड। फिर हमने लिखा इन टाइप का डेटा टाइप है, ए वेरिएबल नेम है, इक्वल ऑपरेटर 100 वैल्यू। इस तरीके से हमने बी वेरिएबल लिया है, तो इसको हमने क्या किया? एंड किया। अब बिटवाइज ऑपरेटर इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं 1, फिर आप यहाँ लिखेंगे 2 4 8 16 32 64 128 और 256 डैट डैट डैश, ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब सपोज आपके पास 100 रुपीज, कितना है? 100 रुपीज है। इसको आपको क्या करना है? ये प्रोडक्ट की आपकी प्राइस है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करना है और वो भी आपको मैक्सिमम प्राइस के अकॉर्डिंग परचेज करना है। तो सपोज आपके पास 100 रुपीज है, तो आपने क्या किया? सबसे पहले आपने किसको परचेज किया? 64 को। जहां जिस जो भी मतलब यहाँ पे परचेज करेंगे उसको वहां 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने 100 था, हमने क्या 64 परचेज किया, हमारे पास रिमेनिंग बचा 36। अब हमने क्या किया? 32 परचेज किया, हमारे पास रिमेनिंग बचा 4, हमने यहाँ 4 परचेज किए। तो यहाँ कितना हुआ? 64 प्लस 32 प्लस 4 इज इक्वल टू 100। हमने परचेज किया, बाकी जो हमारी डिजिट बची उसको हमने 0 से रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरीके से हमारे पास 200 है, इसको तो यहाँ सबसे पहले 128 को परचेज किया। यहाँ 128 के बाद हमने क्या किया? हमारे पास रिमेनिंग कितने बचे? 72। 72 परचेज करने के लिए हमने 64 परचेज किया। हमारे पास अब रिमेनिंग कितने बचे? अब हमारे पास बचे 8। अब हमने 8 को परचेज किया, ये हो गया 200। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया? 128 प्लस 64 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना हो गया? 200। ठीक है। अब यहाँ पे हमने 0 रिप्रेजेंट किया। इस तरीके से अब हमको क्या है? एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर के भी आपने टेबल देखा था, यहाँ पे लिखा था आपने ए बी, ए एंड बी। तो 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 0 0 क्या होता है? 0 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 को। इसी तरीके से ये बिट हमने लिखा 1 0 से हमारा 0 1 1 क्या होता है? 1। यहाँ पे 0, तो हमारे पास ये टेबल तैयार हुई। तो इसलिए यहाँ पे जहां जहां 1 है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सपोज यहाँ पे 64 के पास 1 है, यहाँ पे इसका आउटपुट क्या हो गया? 64।
इसका आउटपुट क्या हुआ, रिजल्ट हमें क्या आउटपुट फाइंड आउट हुआ 64। इस तरीके से हम क्या करते हैं, बिट वाइज एंड ऑपरेटर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। इसी तरीके से अगर हमने यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दिया, सपोज यहाँ a की वैल्यू हमने ले लिया 55 और b की वैल्यू ले लिया 65, इस तरीके से लिया। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आपको आउटपुट यहाँ चेक करना है। तो सेम यहाँ पे 1 2 4 8 16 32 64 128 इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हमने। 55 की बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले हम 32 लेंगे, उसके बाद हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा 23। यहाँ पे हमने 16 को लिया, अब कितना हुआ, यहाँ पे हमारे पास 7 रिमेनिंग बचा। हमने 4 को लिया, 2 और 1। इस तरीके से हमारा ये कितना कैलकुलेट करने का 32 प्लस 16 48 48 2 50 50 और 55 हो गया। ओके, अब हमने यहाँ पे 65 लिया, 65 को 5 को अगर बाइनरी में रिप्रेजेंट करें तो 64 और यहाँ पे 1 64 1 65 हुआ, बाकी डिजिट को हमने 0 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसी तरीके से हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज किया है यहाँ पे, इसलिए इसकी टेबल इसके अकॉर्डिंग अगर चेक किया जाए तो 1 1 क्या होता है 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0। इस तरीके से आपको रिजल्ट क्या फाइंड आउट हुआ 1। यहाँ भी इसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको 1। इस तरीके से ये प्रॉब्लम की जो भी आउटपुट है उसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ। तो एक अनदर एग्जांपल में क्या है, यहाँ पे सपोज हमने वैल्यू चेंज कर दिया, हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू लिया 150 और यहाँ पे लिया 250। इसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं 1, यहाँ पे आउटपुट रिजल्ट चेक करेंगे। ओके, 1 2 4 8 16 32 64 128 एंड 256 इस तरीके से। यहाँ 150 है तो हमने 128 परचेज किया। अब हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा 22, हमने 16 परचेज किया। अब हमारे पास रिमेनिंग कितना है 6, हमने 4 एंड 2 को परचेज किया। यहाँ पे 128 16 प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 150। ओके, बाकी डिजिट को हमने 0 से रिप्रेजेंट किया। इसी तरीके से हमारे पास 250 है, 250 की बाइनरी अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 128 प्लस 64 128 प्लस 64 192 हुआ। अब हमको 250 चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 32 लेंगे, फिर 16, फिर 8, फिर 2, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 250 और ये डिजिट हमने लिख लिया। ओके, तो यहाँ पे 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 250। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 0 0 1 1 1 हुआ, ये 0 ये 0 ये 1 ये 0 ये 0 1 1 1। अब इस तरीके से ये डिजिट फाइंड आउट हुई। तब यहाँ पे देखो 1 क्या है 128 प्लस यहाँ पे 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 16 को, ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 आपको 2 को रिप्रेजेंट करना, प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 6 प्लस 2 प्लस 6 8 8 8 16 1 1 प्लस 1 2 2 4 1। इसका आउटपुट क्या हो गया 146। तो यहाँ पे रिजल्ट आपको क्या फाइंड आउट हुआ 146। ओके, इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हम बिटवाइज और ऑपरेटर की ओर चलते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है बिटवाइज और ऑपरेटर। क्या आता है बिटवाइज और। यहाँ पे और ऑपरेटर में क्या है, इसको ऐसे से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका टेबल क्या है ए बी ए और बी 0 0 0 1 1 0 1 1। इसको हम क्या लिखते हैं 0 बाकी डिजिट। इस तरीके से आपको बिटवाइज और का ये टेबल है, आपको ध्यान पे रखना है। इसके अकॉर्डिंग हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।
अब हम डायरेक्टली प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे सपोज हमने लिखा इंट a इक्वल टू हमने ले लिया 100, इंट b इक्वल टू हमने ले लिया 200, ठीक है। अब हमको यहाँ पे इंट c इज इक्वल टू a और b की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। हमको क्या फाइंड आउट करना है, c की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे हमें क्या फाइंड आउट करना है, c की वैल्यू। तो हम सबसे पहले यहाँ पे हम और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 4 8 16 32 64 128 एंड 256, ऐसे डैट 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 आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 100 रुपीज है आपके पास, सबसे पहले आप 64 परचेज किए, फिर आपने किसको परचेज किया 32, फिर आपने 4, 64 प्लस 32 वो आपका 96 प्लस 400, इस तरीके से। फिर हमने 200 लिया है, 200 की बाइनरी 128 प्लस 64 प्लस 8 आपका क्या हो जाएगा 200, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपको और की टेबल बताया था अभी हमने 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए तो 0 0 क्या होता है 0 0 0 0 रिप्रेजेंट करता है, 1 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा 1, 0 1 1 रिप्रेजेंट करेगा, 0 0 0 को रिप्रेजेंट करेगा, 1 0 1 ये भी 1 ये भी 1। ये आपका और ऑपरेटर के थ्रू हमने सॉल्व किया है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या है 128 है, इसके ऊपर की बिट क्या है 128, ये आपको 64 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली बिट किसको रिप्रेजेंट 32 को, ये 0 है कैलकुलेट नहीं करेंगे, जहां पे 1 है ये 8 को रिप्रेजेंट करता है, इसी तरीके से ये 4 को रिप्रेजेंट। अब इनको कैलकुलेट कर लेंगे हम, तो कैलकुलेट करेंगे तो 128 प्लस 64 192 प्लस 8 200 236 236 आपका कैलकुलेशन है। आप इसको ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 236। इस तरीके से आप रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं बिटवाइज और ऑपरेटर। अब हम एक और अनदर एग्जांपल लेके इसको समझा रहे हैं। तो सपोज हमने इसकी वैल्यू चेंज कर दिया, सपोज यहाँ पे हमने ले लिया 170, यहाँ हमने ले लिया 1 या 200 228, इस तरीके से हमने वैल्यू ले लिया। अब इसका आउटपुट हम चेक करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले 170 का बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ 128 हाफ 42 यहाँ पे 32 128 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 2 कितना हो गया 170, 128 प्लस 2 130 130 प्लस 40 170, इस तरीके से हुआ, कैलकुलेट कर लिया हमने। अब यहाँ पे 220 की बाइनरी में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे 128 64 192 सॉरी 192 और हमको चाहिए 220, तो 28 और हमको चाहिए, तो 28 के लिए हम क्या करेंगे 16 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 4, इस तरीके से हम इसको चेक कर ले रहे हैं। 128 प्लस 64 192 प्लस 8 200 220, ओके। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। यहाँ पे 0 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है टेबल के अकॉर्डिंग 0, 1 0 1 ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी टेबल के अकॉर्डिंग 1, यहाँ पे 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 128 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 64, ये 32 को, ये आपको 16 को, ये 8 को, ये 4, ये 2 इज इक्वल टू। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा टोटल 254, कितना आ जाएगा 254, ओके। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 254। इस तरीके से अगर इसको आप प्रोग्राम के थ्रू भी अगर सॉल्व करते हैं डायरेक्ट कंप्यूटर, तो आपको ये रिजल्ट आपको फाइंड आउट होगा। इस तरीके से आपका क्या हो गया बिटवाइज और ऑपरेटर हमने बताया। एक और अंदर एग्जांपल लेके आपको समझा दे रहे हैं। सपोज यहाँ इंट a इक्वल टू हमने ले लिया 80, इंट b इक्वल टू हमने ले लिया 130, इसके अकॉर्डिंग हम चेक कर लेते हैं।
आप कुछ भी वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम 80 की बाइनरी अगर रिप्रेजेंट करें तो 64 प्लस 16 कितना हो गया 80। इस तरीके से हमने लिखा। 130 की बाइनरी अगर लिखेंगे तो 128 प्लस 2 ये कितना हो गया 130। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे और ऑपरेटर है इसलिए यहाँ पे 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। इसका और रिजल्ट क्या होगा 128। ये बिट रिप्रेजेंट कर, ये बिट आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है 64, ये बिट आपको क्या रिप्रेजेंट 16 और ये 2। इसके अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 128 प्लस 64 कितना हुआ 192 प्लस 16 208 और प्लस 2 210। आपको रिजल्ट क्या फाइंड आउट हुआ 210। इस तरीके से आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिल गया 210 210। ठीक है, ये आपका बिट वाइज और ऑपरेटर हमने समझाया अभी आपको। अब नेक्स्ट आपको बिट वाइज अब एक्सऑर ऑपरेटर की ओर चलते हैं जो लास्ट है बिट वाइज का। इस तरीके से हम यहाँ पे अब आपको बता रहे हैं एक्सऑर ऑपरेटर क्या है। एक्सऑर का साइन क्या है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका टेबल आपको ध्यान पे रखना है ए बी ए एक्सऑर बी 0 0 0 1 1 0 1 1। इसको टेबल के अकॉर्डिंग क्या जो डिफरेंट डिजिट होती है वो क्या होती है 1 होती है। 0 0 ये 0 है, ये 1 ये 1 ये 0। आपको बस याद रखना है टेबल को। इस तरीके से आपको किसकी टेबल है ये एक्सऑर की टेबल है, आपको ध्यान में रखना है। इसको ध्यान में रखते हुए आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। सपोज हम इसका प्रोग्राम चलते हैं तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। इंट ए इज इक्वल टू सपोज आपके पास 100 रुपीज, इंट बी इक्वल टू आपके पास 200। अब यहाँ पे इंट सी की वैल्यू कैलकुलेट करना है ए एक्सऑर बी। ओके, आपको क्या फाइंड आउट करना है सी। तो सबसे पहले इसका टेबल ध्यान रखना है ए बी ए एक्सऑर बी 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0। ये टेबल हमने लिख दिया साइड। अब हमने यहाँ लिखा 1 2 4 8 16 32 64 128 इस तरीके से 256। अब यहाँ 100 की बाइनरी क्या होती है 64 प्लस 32 64 प्लस 30 96 प्लस 400। इस तरीके से हमने बाइनरी से रिप्रेजेंट किया। अब आपका 200 की बाइनरी क्या रिप्रेजेंट करेंगे 128 64 प्लस 8 ये क्या हो जाएगा 200 को रिप्रेजेंट करें। आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब इस तरीके से अब इसका टेबल में ध्यान में रखिए 0 0 क्या होता है 0 0 0 0 टेबल के अकॉर्डिंग 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को 0 1 1। इस तरीके से आपको रिजल्ट फाइंड आउट हो। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 128 बिट को, ये आपको 32, ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 8 को और ये 1 4। इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करें कितना रिजल्ट आएगा 128 प्लस 32 कितना हुआ है 160 और 172। आपको रिजल्ट क्या फाइंड आउट हुआ 172। तो आपको C इज इक्वल टू कितना कैलकुलेट आउटपुट क्या रिजल्ट मिला आपको 172। अगर इस प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे कंप्यूटर के थ्रू तो आपको रिजल्ट क्या फाइंड आउट होगा 172। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर को। अगर आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे देन आपको समझ में आ जाएगा कंप्यूटर कैसे इसको सॉल्व करता है। ओके, अब मैं इसका एक अनदर एग्जांपल लेके और समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे A की वैल्यू हम ले रहे हैं यहाँ पे 130, B की वैल्यू ले रहे हैं 230। कुछ भी आप XYZ वैल्यू ले सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 130 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 128 प्लस 2 कितना हो गया 130 इस तरीके से। और इसी तरीके से 230 को अगर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 128 प्लस 64 192 और फिर
यहाँ पे 38 आपको और रिक्वायरमेंट है 32 प्लस 6 38। इस तरीके से आपको ये किसकी बाइनरी होगी 230। 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 230। कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे XOR ऑपरेटर को, तो 0 0 0 को रिप्रेजेंट करेगा, 1 1 भी 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है टेबल के अकॉर्डिंग, 0 1 1 को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी 0 को, ये 0 0 1 1 को रिप्रेजेंट करेगा, 0 1 1 को 1 1 0। इसके अकॉर्डिंग अगर रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे ये 64 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 32 को, और ये आपको 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से उसको कैलकुलेट करेंगे तो 64 प्लस 36 कितना, 34 प्लस 32 प्लस 4 36 होता है, तो कितना हो गया 100। ओके, तो यहाँ पे ये किसका आउटपुट, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 100। इसको, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसका रिजल्ट आपको क्या फाइंड आउट हो जाएगा 100। आपको समझ में आया होगा। एक मैं लास्ट एग्जांपल ले रहा हूँ इसका, ठीक है। कुछ भी XYZ आप एग्जांपल ले सकते हैं, वहां पे 170, यहाँ पे 190, ऐसे कुछ भी XYZ एग्जांपल हम लेके समझा रहे हैं। तो यहाँ पे 170 का अगर रिजल्ट फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे 128, अब आपके पास रिमेनिंग कितना बचा 42, 128 प्लस 42 इक्वल टू 170। ओके, तो यहाँ 32, यहाँ पे 8 और 2, इस तरीके से आपको 170 हमें रिप्रेजेंट करना है। 128 प्लस 32 160 प्लस 8 प्लस 2 170। इस तरीके से 190 को रिप्रेजेंट करना है तो 128 प्लस 190 को रिप्रेजेंट करने के लिए 128 प्लस हमने 32 लिया, कितना हो गया 160। अब हमें 30 रिक्वायरमेंट है तो 16 प्लस 8 24 प्लस 4 प्लस 2, ये कितना हो गया आपको, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 190। ओके, तो इसको आप XOR अगर फाइंड आउट करेंगे तो 0 0 0, ये 0 हो गया 1 1 0 1 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 1 0 को, 0 1 1 1 1 0 0 0 0 को 1 1 0। ये किसके अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं टेबल के अकॉर्डिंग। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 और ये 4, 16 बिट है, ये 4 को रिप्रेजेंट, बाकी डिजिट तो आपको 0 रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका रिजल्ट क्या आ गया 20। तो यहाँ पे C का फाइनल रिजल्ट क्या हो गया 20। इस तरीके से आपने देखा बिटवाइज ऑपरेटर को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ओके, अगर आपको और भी एग्जांपल चाहिए तो आप हमको प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ठीक है।